अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा मुबारक और बबरकत वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर जायज़ तमन्ना को, हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो आप रब की बारगाह में मांगते हैं वो कबूल नहीं होती है, कोई ऐसी तमन्ना है जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रखे हुए लेकिन वो आपकी तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी इल्तिजा है जो पूरी नहीं हो रही है, प्यारे दोस्तों आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें। ये वजीफ़ा किसी और की किताब का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुबारक और बबरकत किताब कुरान मुक़द्दस की एक सूरत का वजीफ़ा है। अगर आप हज़रात इस सूरत के वजीफ़े को कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाएगा, आपकी खाली झोली को भर देगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बे औलाद है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से महरूम रखा है, आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाएगा। अगर हमारे किसी भाई बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है या अच्छी जगह से रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपके लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता अता फरमाएगा। अगर आप हज़रात चाहते हैं कि फ़ला जगह से आपकी शादी हो जाए तो आप हज़रात सिर्फ इस वजीफ़े को 3 दिन कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए गैब से मदद फरमाएगा और आपके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमाएगा। फिर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहीं अच्छी जगह पे जॉब लग जाए, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ आपकी जॉब लग जाए और नहीं लग रही है, आप हज़रात इस वजीफ़े को कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतरीन और अच्छी जगह जॉब अता फरमाएगा आपको और आपके लिए गैब से मदद फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की एक मुबारक और बबरकत सूरत का वजीफ़ा है ये, जिसे हम और आप सूरह मोहम्मद कहते हैं। सूरह मोहम्मद एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है जिसे कोई शख्स पढ़ ले या सिर्फ सुन ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है और वो जो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे वो अता फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.